हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द रियल फैक्ट्स पर। और आज हम बात करने वाले हैं ट्रंप के उस फैसले की जिसको सुनकर के यूरोपीय देश सभी ठगा सा महसूस कर रहे हैं। आप तो जानते ही हैं कि नाटो के सभी जो देश थे, यूरोपियन देश, वो अपने आप को अमेरिका की आधी कटी रोटी समझते थे। अब उनको जो नाटो का एग्रीमेंट उन्होंने किया था, जिसका आर्टिकल 5 कहता है कि अगर कोई भी दूसरा देश नाटो के किसी देश पर हमला करता है तो वह सब पर हमला माना जाएगा और नाटो के सभी देश उसका मिलकर के उसके प्रति कार्यवाही करेंगे। तो यूरोप के देशों को या नाटो के देशों को लगा कि इस एग्रीमेंट से जो नाटो के देश हैं वो उन सबकी सुरक्षा बनी रहेगी। लेकिन नाटो के देशों को क्या पता था, इन यूरोपियन देशों को क्या पता था कि अमेरिका ही खुद नाटो का मेंबर होकर के भी इनके साथ धोखा कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप के 8 देशों पर 10% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है और ये टैरिफ 1 फरवरी से इन पर लागू हो जाएंगे। इन्होंने कहा है कि अगर ग्रीनलैंड को लेकर कोई समझौता नहीं होता है यूरोपीय देशों के साथ तो इस टैरिफ को बढ़ा करके 25% तक किया जा सकता है। और ग्रीनलैंड के मामले में आपको तो पता ही है कि टैरिफ जो है इसको डोनाल्ड ट्रंप जो है ये इसी तरीके से यूज करते हैं। अब देखने वाली आगे बात ये होगी कि क्या टैरिफ के दबाव में आकर यूरोपीय देश ग्रीनलैंड को अमेरिका को सौंप देते हैं या फिर नहीं। फिलहाल ये बात करते हैं कि जो ग्रीनलैंड है उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप को इतना क्रेज क्यों है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 2019 से ग्रीनलैंड जो है उसको लेने की बात कर रहे हैं। ये 2019 से उनका मानना है कि 150 सालों से ग्रीनलैंड को अमेरिका लेना चाहता है। बहुत से राष्ट्रपति आए, समझौते करने की कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाए। बहुत से प्रधानमंत्रियों से बात हुई, लेकिन वो उनके अनुसार उनको ये क्यों चाहिए, तो वो कहते हैं कि चीन और रूस के जहाज़ों की यहाँ पर उपस्थिति अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरनाक है, अमेरिका की सुरक्षा के लिए ये खतरा है, इसीलिए हमें ग्रीनलैंड चाहिए। और वो कहते हैं कि आपको पता डेनमार्क जो है उसकी यहाँ पर डॉग स्लेज वाली स्पेशल फोर्सेस हैं, तो ये उनको चिढ़ाते हुए कहते हैं कि 2 डॉग स्लेज के साथ आप ग्रीनलैंड की सुरक्षा नहीं कर सकते हो। और अगर रूस ने और चाइना ने यहाँ पर कब्जा करने की ठान ली तो यूरोप के देश कुछ नहीं कर सकते, इसे सिर्फ अमेरिका ही बचा सकता है। दूसरा वो कहते हैं कि आयरन डोम प्रोजेक्ट के लिए ग्रीनलैंड बहुत इम्पोर्टेंट है। आयरन डोम प्रोजेक्ट क्या है, तो ये इजराइल के गोल्डन डोम की तरह है जो अमेरिका को एक सुरक्षा प्रदान करता है रूस और चाइना जैसे देशों से। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ग्रीनलैंड जो है क्या उसकी अगर मतलब क्या वो अमेरिका का हो सकता है कानूनी तौर पर। तो ग्रीनलैंड जो है वो एक अमेरिका और ग्रीनलैंड दोनों ही नाटो के देश हैं, यानी कि नाटो का जो एग्रीमेंट है जो हुआ था उसमें ये कहा गया है कि एक नाटो का देश दूसरे नाटो के देश पर आक्रमण या फिर उस पर कानूनी रूप से कब्जा नहीं कर सकता है, ये अवैध है और ये नाटो के एग्रीमेंट का उल्लंघन है। तो इस तरीके से आप उसको शामिल नहीं कर सकते हैं। अगर अब बात करें कि क्या ग्रीनलैंड को शामिल करने का कोई और तरीका है, तो जी है। ग्रीनलैंड जो है उसको पहले डेनमार्क से स्वतंत्रता प्राप्त करनी पड़ेगी। 2009 का जो सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट है उसके अनुसार ग्रीनलैंड की जो स्वायत्त सरकार है वहाँ पर स्थापित है और ग्रीनलैंड अगर वहाँ डेनमार्क से स्वतंत्र होना चाहता है तो वहाँ पर रेफरेंडम करवाना होगा, लेकिन इसके लिए भी डेनमार्क की संसद से ही मंजूरी लेनी होगी। तो डेनमार्क की संसद अगर मंजूरी दे रेफरेंडम की तो रेफरेंडम के द्वारा ग्रीनलैंड जो है वह अपने नागरिकों से पूछेगा कि आप डेनमार्क से स्वतंत्र होना चाहते हैं या नहीं, और अगर ये रेफरेंडम इस पक्ष में जाता है कि ग्रीनलैंड को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए तो ग्रीनलैंड स्वतंत्र हो जाएगा और उसके बाद ग्रीनलैंड अपने आप को अमेरिका में मिला सकता है। बाकी ऐसा लगता नहीं है कि ग्रीनलैंड के नागरिक अमेरिका के साथ जाने की कोई रुचि रखते हैं, क्योंकि 2025 में हुए सर्वे के अनुसार ग्रीनलैंड के 85% लोग इस बात के समर्थन में नहीं है कि उन्हें अमेरिका में शामिल कर दिया जाए। तो इस तरीके से तो लग नहीं रहा है कि ग्रीनलैंड पहले स्वतंत्रता प्राप्त करेगा फिर अमेरिका के साथ शामिल होना चाहेगा। ग्रीनलैंड के नागरिक अपना समर्थन, ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री अपना समर्थन डेनमार्क के साथ दिखा चुके हैं। तो इसी तरीके से अब आगे देखना होगा कि
क्या डोनाल्ड ट्रंप कोई कार्रवाई चाहते हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का साफ कहना है कि वो ग्रीनलैंड पर पूर्ण अधिकार चाहते हैं, वो ग्रीनलैंड की पूर्ण खरीद करना चाहते हैं। किसी संधि के तहत, कोई एग्रीमेंट वगैरह के तहत तो ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इसके तहत उनको सीमित अधिकार प्राप्त होंगे ग्रीनलैंड के ऊपर, और अगर इसको पूरी तरीके से खरीद लिया जाता है तो ग्रीनलैंड पर सभी तरीके के अधिकार जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को या फिर अमेरिका को मिल जाएंगे। ये सोच कहाँ से आई? अलास्का को इन्होंने खरीदा था और बहुत सारे स्टेट्स जो है इन्होंने खरीद कर ही यहाँ पर प्राप्त किए हैं, वहीं से इस तरीके की सोच यहाँ पर आती है। तो अभी जो ट्रंप ने ये टैरिफ की धमकी दी है, इसके बाद यूरोपियन यूनियन का कोई बयान, तो यूरोपियन यूनियन के जो सांसद हैं वो इसके विरुद्ध हैं, और उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि यूरोपियन यूनियन की जो ट्रेड डील अमेरिका के साथ हुई थी, हम उसको रद्द कर सकते हैं या उसको पॉज कर सकते हैं, जिसमें अमेरिका के प्रोडक्ट्स पर 0% टैरिफ लगाने की बात की गई थी। अभी फिलहाल यूरोपियन यूनियन के देशों पर 15% टैरिफ है। तो उन्होंने, जो मैनफ्रेड वेबर हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो डील थी वो वो अच्छी तरीके से चल रही थी, लेकिन ग्रीनलैंड पर जो अमेरिका की धमकियां और डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां आ रही हैं, उसके बाद हमें इस डील को पॉज करना होगा। अब वो कौन से 8 देश हैं जिन पर ट्रंप ने टैरिफ लगाया है, 10% टैरिफ लगाया है? तो फ्रांस है, यूके है, जर्मनी, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क और नीदरलैंड्स। ये वो देश हैं जिन पर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया है, और उन्होंने कहा है कि ये लोग ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे का या अमेरिका जो है उसके ग्रीनलैंड पर अधिकार पर उसका विरोध कर रहे थे, इसी कारण से इन पर टैरिफ लगाया गया है। और डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर यहाँ से आगे किसी भी देश ने अमेरिका के ग्रीनलैंड के ऊपर स्टैंड का अगर अमेरिका का साथ नहीं दिया तो उस पर भी डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगा सकते हैं। अब बात रही कि टैरिफ तो ये लगा देंगे, और इस टैरिफ के खेल में क्या यूरोपीय देश जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुक जाएंगे या फिर नहीं, ये आगे देखने वाली बात होगी। बाकी इस विषय पर आपका क्या सोचना है, अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।